हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। दिस इज मनु शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का 5th स्टैंडर्ड के लिए और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 16 फ्रॉम योर बुक बीबीसी कॉम्पैक्टा चैप्टर नंबर 10। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद मी। क्वेश्चन नंबर 16 says filling the blanks with सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस। आपको यहाँ पे या तो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। अगर आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। और अगर आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो आपको हैड विद V3 यानी हैड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करना होगा। ठीक है। अब मैम कन्फ्यूज़न नहीं आती है कहाँ पे कौन सा टेंस करना है। भाई देख लो, सेंटेंस को पढ़ के देखो, किसको कौन सा टेंस सूट कर रहा है बोल के देखो, वही आपको करना होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको ना आप ये ध्यान रखें व्यूअर्स कि दो ये स्पेशली ये दो टेंस सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट यूज़ करने के लिए बोलता है, तो वहाँ पे आपको जब इकट्ठे मतलब एक साथ बोलता है तब आपको दो एक्शंस दिए होंगे, दो काम जो एक साथ परफॉर्म हुए होंगे। तो आपको ये चेक करना होगा उन दो एक्शंस में कि कौन सा एक्शन पहले आपका फिनिश हुआ है। जो एक्शन आपका पहले फिनिश हुआ है वहाँ पर आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का, और जो बाद में ख़त्म हुआ है उसको आप सिंपल पास्ट वहाँ पर फिल कर दें। वेरी सिंपल। कैसे देखिए, देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, व्हेन आई डैश रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा, द ट्रेन ऑलरेडी लीव, ट्रेन जा चुकी थी पहले, यही कह रहा है ना ये। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा काम पहले हुआ है, पहले मैं पहुँचा हूँ या ट्रेन गई है? पहले ट्रेन जा चुकी है यानी ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे क्योंकि पहले ट्रेन गई है तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ यहाँ करें। अब बाद में पहुँचे स्टेशन फिर आप सिंपल पास्ट का यूज़ करें। क्लियर? ये चीज़ मैं आपको बोल रही थी। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो आपको रीच को सिर्फ V2 रीच्ड करना होगा। एंड क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रेन पहले गई है तो आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें, यानी आपको ट्रेन के साथ हैड तो लगाना ही है। एंड V3 लेफ्ट होगा, आपकी लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नाउ द बॉय डैश डिसाइड टू ओपन द केज बट द बर्ड्स डाइड 2 days अगो। अब देखिए, बच्चे ने जो है, लड़के ने वो डिसाइड किया कि वो केज को खोलेगा, लेकिन हुआ क्या कि बर्ड जो है वो 2 दिन पहले ही मर चुका था। तो पहले बर्ड की डेथ हुई है तो आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और बाद में उसने डिसाइड किया वो खोलेगा तो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के लिए आपका V2 यानी डिसाइडेड कीजिए। एंड बर्ड हैड डाइड, इसका V3 डाइड होता है, डाई डाइड डाइड। नाउ सी ही डैश फिनिश ऑल द वर्क व्हेन वी रीच द ऑफिस। जब हम ऑफिस पहुँचे ना तो वो पहले ही सारा काम ख़त्म कर चुका था, तो पहले काम ख़त्म किया उसने, तो यहाँ पे ही हैड फिनिश यानी हैड और V3। और आप ऑफिस बाद में पहुँचे, सिंपल पास्ट है तो आपको सिर्फ रीच को रीच्ड करना होगा यानी V2, सिंपल V2। ठीक है। नाउ डी, द टीचर ऑलरेडी टीच द लेसन। टीचर पहले ही, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले, टीचर पहले ही लेसन पढ़ा चुके थे। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया ना तो वो लेसन हो चुका था, तो पहले लेसन आपका हो चुका है। तो टीचर हैड, ये पास्ट परफेक्ट होगा, ऑलरेडी टीच, इसको आपको V3 टॉट करना होगा क्योंकि टीच टॉट टॉट होता है। ठीक है। द टीचर हैड ऑलरेडी टॉट द लेसन व्हेन आई, जब मैंने ज्वाइन किया, सिंपल पास्ट। बस आपको यहाँ पे V2 ज्वाइन को ज्वाइन करना होगा। नाउ लास्ट वन, डैश द मॉब डिस्पोज बाय द टाइम द पुलिस अराइव। अभी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क गिवन है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब को बिफोर द सब्जेक्ट लाना होता है। ये मॉब जो है, मॉब मीन्स भीड़ है, ठीक है, क्राउड है, तो इससे पहले आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को लाइए। अब यहाँ पे हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड ही चल रही है। ठीक है। हैड द मॉब डिस्पोज्ड, V3 आपकी डिस्पोज्ड ही होगी, बस आपको डी लगाना है। क्या हैड द मॉब डिस्पोज्ड बाय द टाइम, क्या तब तक भीड़ भाग चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी? कब? तब जब पुलिस पहुंची, पुलिस बाद में पहुंची है तो यहाँ पे आप V2 सिंपल अराइव्ड का यूज़ करेंगे, यानी क्या उससे पहले
भीड़ जो है, मॉब जो है तितर बितर हो चुकी थी जब तक पुलिस पहुंची, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो पहले भाग चुकी है, तो इसलिए आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें, एंड बाद में वो पुलिस आई है तो आप वहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ करें। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 16। आई होप दिस एक्सरसाइज मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू। बाकी की एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ गेन कर पा रहे हैं, आपको समझ आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियोज़ को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए बने रहिए मेरे साथ, एंड मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।